हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजे मेडिसिन्स में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज मैं आप लोगों को एल्थ्रोसिन 500 mg टैबलेट के बारे में बताऊंगा। इसे कब और कैसे लेना होता है, किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ करना होता है, कितने दिन तक इस दवा को लेना होगा, कितने दिन में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। साथ साथ हम ये भी जानेंगे ये दवा किन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। एल्थ्रोसिन 500 mg टैबलेट एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। यह बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन को पूरी तरीके से ठीक करता है। ये एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होते हैं और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 130 रुपये, यानी 130 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है एरिथ्रोमाइसिन 500 mg और ये जो दवा है आपको हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। आप चाहो तो इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। देखिए, जिन लोगों के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। या फिर किसी के उंगलियों में पस बन गई हो, दर्द होता हो बहुत ज़्यादा, उसे ठीक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। या फिर किसी के पेशाब के रास्ते में जलन होता है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, साथ साथ पेशाब करने में प्रॉब्लम भी होती है, ऐसी कंडीशन में इसे रिकमेंड किया जाता है। या फिर जिन लोगों को काफ़ी समय से यौन संचारित रोग है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, इन दोनों को ये सजेस्ट किया जाता है। किसी भी तरीके का यौन संचारित रोग में इसे यूज़ किया जाता है। या फिर किसी के मसूड़ों में सूजन हो गया हो, दर्द होता हो, पस बन गया हो, ऐसी कंडीशन में इसे रिकमेंड किया जाता है। या फिर जिन लोगों के गले में इन्फेक्शन हो गया हो, टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो गई हो, टॉन्सिल को ठीक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। या फिर जिन लोगों के आँखों के पास घुएरी की प्रॉब्लम हो गई हो, आपने देखा होगा कि आँखों पे फुंसी निकल जाती है, उसे ठीक करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों के कान या फिर नाक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, कान बह रहा है या बहुत ज़्यादा नाक से पानी आ रहा है या फिर नाक में फुंसी वगैरह हो गई है, उसे ठीक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फोड़ा फुंसी निकलता है या फिर घाव हो जाता है, ऐसी कंडीशन में भी इसे रिकमेंड किया जाता है। इन सारी प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है और इसी में इसके बेनिफिट्स भी देखे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को लेना कैसे होता है। तो देखिए, इसकी एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद पानी के साथ लेना होता है। अगर आप बच्चों को देना चाहते हो तो जिन बच्चों की उम्र 7 साल से 12 साल के बीच है, उन बच्चों को आप ये आधी टैबलेट सुबह, आधी टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद पानी के साथ दे सकते हैं। इस तरीके से कंटिन्यू इस दवा को देना होता है। कब तक देना होगा तो इसका डोज कोई निर्धारित नहीं है। प्रॉब्लम ज़्यादा होने पे ये 7 से 14 दिन तक भी दवा चलती है और कम होने पे ये 3 से 7 दिन तक भी दवा चलती है। तो जैसी ही आपकी प्रॉब्लम होगी उतने दिन इस दवा को चलाया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को किन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो दवा है ये 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, तो उन्हें ना दें। और जो महिला प्रेग्नेंट है वो भी अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल ना करें, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दवा लेने के बाद अगर आपका पेट फूलने लगे, गैस बनने लगे, पेट में दर्द होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको उल्टी होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको दस्त लग जाए, कमजोरी महसूस हो, तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फ़ौरन इसे रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।